Good evening student. Today we will discuss about exercise 2.1 from NCERT for class 7th. Question number 4. A rectangular sheet of paper is 12 whole 1 by 2 centimeter long and 10 whole 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. स्टूडेंट आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है. रेक्टेंगुलर शीट कैसा होता है आपका? ये मैंने इसका फिगर बना दिया. ये रेक्टेंगुलर शीट हो गई. रेक्टेंगुलर शीट में होता क्या है कि आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो था इक्वल, दिस इक्वल एंड दिस इक्वल. क्लियर? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, तो ये कितना है आपका 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये लेंथ हो गई. और इसकी जो विड्थ है मीन्स जो ये इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो कितनी होगी 10 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर. क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? पेरीमीटर, वो भी किसका? रेक्टेंगल का. सो यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस बी. क्लियर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना? 2 इंटू एल प्लस बी. सो एट द प्लेस ऑफ एल वी कैन राइट 12 होल 1 बाई 2 एंड एट द प्लेस ऑफ बी वी कैन राइट 10 होल 2 बाई 3. क्लियर? पेरीमीटर इक्वल टू 2 12 होल 1 बाई 2 प्लस 10 होल 2 बाई 3. क्लियर? देन 2 12 टू 24 एंड 1 25 बाई 2 प्लस ये हो गया आपका कितना 32 अपॉन 3. क्लियर? अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो. 25 3 जा 75 प्लस 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 अपॉन 3 2 जा 6. क्लियर? अब ये वैल्यू जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पे 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया. 75 प्लस 64 कितना आएगा आपका? 139 अपॉन 3. ठीक है, तो ये होगा आपका पेरीमीटर. आप इसे चाहो तो और क्या लिख सकते हो? इसे सॉल्व करके आप पेरीमीटर को कितना लिख सकते हो? 3 4 जा 12 होगा, 1 कैरी आ रहा, 3 6 जा 18 होगा. मीन्स 46 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा. और ये क्या है आपका? ये आपका पेरीमीटर है. क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं. एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ है 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 10 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर. क्लियर? सो यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. एट द प्लेस ऑफ एल वी कैन राइट 12 होल 1 बाई 2 एंड एट द प्लेस ऑफ बी वी कैन राइट 10 होल 2 बाई 3. क्लियर? इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. 12 2 जा 24 एंड 1 25 बाई 2 प्लस 10 3 जा 30 एंड 2 32 अपॉन 3. अब इसे सॉल्व करेंगे. 25 3 जा 75 होता है एंड 2 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया. क्लियर? 3 2 जा 6 ये हो गया. यहाँ से 2 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 आया आपका. 75 प्लस 64 को ऐड करने पे आपकी वैल्यू कितनी बनती है? 139 अपॉन 3 ये वैल्यू आपकी हो गई. 3 से आप डिवाइड करोगे तो इसे 46 होल 1 बाई 2 आप राइट कर सकते हो. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. 139 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 46 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर आएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट पार्ट इसका है ट्रायंगल ABE एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? द रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर. और लास्ट में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसका पेरीमीटर निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स. ठीक है, क्या होता है? सम ऑफ साइड्स. जो भी पार्टिकुलर फिगर दिया होता है उसका क्या करते हैं? उसकी साइड को ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ किसका निकालना है? उसके ABE का. ये आपका A है, ये B है और ये है आपका E और ये हो गया C और ये हो गया D. क्लियर? तो हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल ABE का पेरीमीटर चाहिए. तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स 5 बाई 2 प्लस 2 होल 3 बाई 4 का मतलब क्या होगा? 4 2 जा 8, 8 और 3
11, 11/4 प्लस 3 होल 3/5 का मतलब क्या होता है, 5 3 15, 15 एंड 3 18/5। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4, चाहो तो आप दो दो टर्म्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या आप डायरेक्ट इसका एलसीएम भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड बताता हूँ, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट हो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 2 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका, 20 आएगा। ठीक है, तो 2 से अगर 20 में आप डिवाइड करते हो तो 10 आएगा, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करने पे 50 हो गया। 4 से अगर 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का मल्टीपल 11 में 55 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल आपको 18 में करना है, तो 18 4 जा कितना हो जाएगा, 72। क्लियर, अब क्या करना है आपको, ये जो हमारा न्यूमरेटर में जो सारी वैल्यूज प्लस में देख रहे हैं इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से देखते हैं 5 2 7, 7 एंड 5 12, 12 एंड 5 17, क्लियर, अपॉन 20। ये बात समझ में आ गई। 5 2 7, ठीक है, ये कितना होगा, 5 5 10 एंड 7 17 अपॉन 20। अब क्या करना है आपको, अगर आप इसे होल में राइट करना चाहो, ठीक है, तो आप डिवाइड कर दो 20 से, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है। चाहो तो इसे आप होल में करना चाहो तो 177 में 20 से डिवाइड करके भी आप इसे राइट कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं द रेक्टेंगल बी सी डी। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है। यू नो फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, 2 × L + B। क्लियर, 2 at the place of L we can write 4 2 जा 8, 8 and 3 11, 11/4 plus at the place of B we can write 7/6। क्लियर, 2 4 and 6 का एलसीएम आपका 12 आएगा। 4 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू 3 बनती है, 3 का आपको मल्टीप्लाई 11 में करना है तो आपका 33 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हो गया आपका 14। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस 2 से इस 12 को आप कट कर दो, तो ये वैल्यू आपको 6 मिल गई। ठीक है, ऊपर ऐड करेंगे कितना होगा, 4 3 7 एंड 3 1 4, 47/6। ये आपका पेरीमीटर हो गया। इसे आप होल में अगर राइट करना चाहो तो 6 से डिवाइड करके आप इसे होल में भी राइट कर सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है और वो भी आपका आंसर सही ही आएगा। क्लियर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड है। इसे आप और क्या राइट कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 38/5। क्लियर, 7 5 जा कितना, 35, 35 में आपको 3 ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया, 38/5। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3 by 10 सेंटीमीटर वाइड। क्लियर, आप इसे क्या राइट कर सकते हो, इसे आप 73/10 राइट कर सकते हो। क्लियर, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। अब यहाँ पे देखो कह क्या रहा है कि सलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील जो है एक फ्रेम में पिक्चर को लगाना चाहता है। द पिक्चर इज दिस वाइड, पिक्चर जो है 38/5 चौड़ाई का है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन। अब बोल क्या रहा है कि 73/10 चौड़ाई से ज़्यादा की पिक्चर को वो फिट नहीं कर पाएगा उस फ्रेम में। सो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो कितनी पिक्चर को ट्रिम्ड करेगा। मीन्स ट्रिम्ड करने का मतलब क्या होता है कि माइनस ही तो करेगा, ट्रिम्ड का मतलब निकालना होता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। मीन्स 38/5। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है आपको, 73/10 माइनस करना, मतलब ये पिक्चर को इतना ट्रिम करेगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2 मिलती है, 2 का मल्टीपल 38 में करना है तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 1 7।
-73, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई 3/10 सेंटीमीटर। क्लियर, मीन्स पिक्चर को 3/10 सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? Clear? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो ऋतु है वो एप्पल का केवल 3/5 पार्ट्स ही खाती है। जितना बचा उसे कौन, उसका ब्रदर सोमू। ठीक है, अब कितना बचा ये कैसे पता करेंगे। सेब जो एप्पल होता है, ठीक है, वो एक होता है, ठीक है, उसे हम एक सपोज करते हैं, फुल पार्ट एक सपोज करते हैं, ठीक है। तो 1 में से 3/5 जो है वो ऋतु ने खा लिया, तो सोमू के लिए कितना बच रहा है 1 - 3/5 ही तो बचेगा। बचा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 - 3/5 हो गया। मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू 2/5 आ गई। ऋतु ने कितना खाया 3/5 खाया, सोमू ने कितना खाया 2/5 खाया। क्लियर। आगे क्या है, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू जो है वो इस एप्पल का कितना पार्ट खाया। एक क्वेश्चन तो ये था, तो ये निकल गया 2/5 पार्ट्स, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्या, हु हैड द लार्जर शेयर, कौन लार्जर शेयर किया, कौन सबसे ज़्यादा शेयर किया। अब मुझे ये बताओ कि ऋतु का 3/5 है और सोमू का 2/5 है, तो किसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, ऋतु का ज़्यादा है। मीन्स ऋतु जो है वो लार्जर शेयर किया, ठीक है। हु हैड द लार्जर शेयर, तो लार्जर शेयर कौन किया, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट इसका क्या बनेगा, पूछ रहा था कौन ज़्यादा शेयर किया है, तो ऋतु ने ज़्यादा शेयर किया, क्योंकि ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो ये वैल्यू ज़्यादा आती है। मीन्स यहाँ पे नाम किसका आएगा, ऋतु का। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहा, बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा, बस दोनों को आपको माइनस कर देना, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 3/5 - 2/5 = 1/5। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, ठीक है। माइकल जो है कोई पिक्चर कलर कर रहा है, उसे 7/12 आवर में क्या करता है, फिनिश कर देता है। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, और वैभव क्या करता है, उसी सेम पिक्चर को 3/4 आवर में फिनिश करता है। हु वर्क लॉन्गर, कौन ज़्यादा टाइम तक काम किया। बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन करना है, ये भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि कितना ज़्यादा, ठीक है, कितना ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट बनता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, हु वर्क लॉन्गर, कौन ज़्यादा काम किया। अब मुझे यहाँ पे बताओ जो माइकल है, ठीक है, जो माइकल है स्टूडेंट, वो कितना टाइम ले रहा है, 7/12 आवर लेता है। क्लियर, ठीक है। और जो वैभव है, ठीक है, जो वैभव है वो कितना टाइम लेता है उसे सेम पिक्चर को कलर करने में, 3/4 आवर। ये बात क्लियर हो गई। मुझे बताओ यहाँ पे स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना हो तो क्या करोगे, इसमें आप इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही तो करोगे, ठीक है। तो मैंने भी क्या कर दिया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 9/12। ये बात आपको समझ में आ गई कि माइकल ने 7/12 आवर यूज़ किया और वैभव ने 9/12 आवर यूज़ किया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा टाइम तक काम किया, ठीक है। तो 9/12 ही तो ज़्यादा होता है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वैभव ही तो आएगा, क्योंकि वैभव ने क्या किया, ज़्यादा काम किया है। और सेकेंड पार्ट में क्या है, बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, ठीक है, जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना ज़्यादा था, ये भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देना है, 9/12 - 7/12, ठीक है। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2/12 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। बस आप लोग इसे
अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर।